30 मई 1996 तिहाड़ जेल में एक प्रभावशाली सांसद के पास एक तत्कालीन प्रधानमंत्री की चिट्ठी पहुंची। उसमें लिखा था, प्रिय भूषण जी, सप्रेम नमस्कार। आपका समाचार मिला। नए सिरे से जमानत का प्रयास करना होगा। आप हिम्मत रखें। अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी निश्चित नहीं रहेंगे। आजन्म कैद की सजा काटने वाले सावरकर जी का स्मरण करें, पढ़ें, संगीत सुनें, खुश रहें। मैं शीघ्र आऊंगा। हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना हरि को नाम, जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। चिट्ठी लिखने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। केंद्र में 13 दिनों की सरकार चलाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। जिस सांसद को उन्होंने ये बेहद भावुक और निजी तौर पर चिट्ठी लिखी थी, उसका नाम था ब्रजभूषण शरण सिंह। कि इसीलिए तो डगर डगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू। मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं। मैं फर्द नहीं हूं महफिल की, एक मुकम्मल महफिल हूं। महफिल न रहेगी महफिल फिर, गर मुझको उठाया महफिल से। उत्तर प्रदेश की वो लोकसभा सीट जो कभी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पहली राजनीतिक कर्मभूमि थी। उस सीट पर वाजपेयी के बाद बीजेपी को जीत की गारंटी दिलाने वाले नेता का नाम ब्रजभूषण शरण सिंह, और ये सब यकीनन उस ताकत और रौब के दम पर मुमकिन हुआ जिसे हम और आप बाहुबली कहते हैं। 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार यूपी के बलरामपुर से सांसद चुने गए। उसके बाद 1998 और 99 में कांग्रेस के बाहुबली नेता रिजवान जहीर ने बीजेपी उम्मीदवार को हराया। बीजेपी नेताओं के मन में इस बात की टीस थी कि प्रधानमंत्री वाजपेयी की पहली सियासी सीट पर कमल नहीं खिल रहा है। आखिरकार पार्टी ने एक ऐसे नेता पर दाव लगाया जो 1999 में लोकसभा चुनाव से कुछ ही समय पहले जेल से बाहर हुआ था। बीजेपी ने बहुत बड़ा दाव चला था जिसका नतीजा किसी को नहीं मालूम था। ब्रजभूषण शरण सिंह की दबंगई का रंग 50 किलोमीटर दूर तक फैला था। जब वो टाटा के तहत तिहाड़ जेल में बंद थे, तब उनकी पत्नी केतकी देवी ने बीजेपी के टिकट पर गोंडा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। उन्होंने कांग्रेस के आनंद सिंह को 80,000 वोटों के बड़े अंतर से हराकर सबको चौंका दिया। बीजेपी को अंदाजा हो चुका था कि बलरामपुर की सीट को अगर वापस पाना है तो ब्रजभूषण पर दाव लगाना ही होगा। 1999 में पार्टी ने बलरामपुर लोकसभा सीट से उन्हें प्रत्याशी बनाया। लगातार 2 बार बलरामपुर लोकसभा सीट जीतने वाले समाजवादी पार्टी के नेता रिजवान जहीर को ब्रजभूषण शरण सिंह ने हरा दिया। 2004 में एक बार फिर से बलरामपुर लोकसभा सीट पर वो विजयी रहे। ये भारतीय जनता पार्टी में एक बाहुबली नेता का उदय था जिसने पहलवानों के अखाड़े से लेकर सियासी रणभूमि तक अपनी ताकत का एहसास कराया। पहलवानी से लेकर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष तक और बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी तक बाहुबली नेता ब्रजभूषण ने हर बार खुद को सियासी दुनिया का बाहुबली साबित किया। बात करें अगर उनकी संपत्ति की, तो बलरामपुर और आसपास के जिलों में ब्रजभूषण शरण सिंह के दर्जनों इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और शिक्षण संस्थान हैं। वो कहते हैं कि शिक्षित समाज उनका सपना है, जबकि विरोधी कहते हैं कि गोंडा और आसपास के जिलों में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक छत्र राज स्थापित कर लिया है। हालांकि सच यह है कि वीआईपी नंबर वाली महंगी गाड़ियां ब्रजभूषण के बाहुबली वाले अंदाज की गवाही देती हैं। आज हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं? हाल ही में ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला कुश्ती खिलाड़ियों के यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। उन पर भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष पद छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन वह इस्तीफा देने को राजी नहीं है। खेल मंत्रालय ने सभी गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाते हुए WFI को गोंडा में चल रहे रैंकिंग टूर्नामेंट को रद्द करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने इस आयोजन में हिस्सा लेने वाले सभी प्रतिभागियों से लिए गए प्रवेश शुल्क को वापस करने के निर्देश भी दिए। भारतीय राजनीति में दबंगई का स्वाद बहुत पुराना है, मगर जब बाहुबल राजनीतिक ढांचे पर प्रभाव डालने लगे तो ये चिंता का विषय बन जाता है। जांच तक कुछ भी कहना गलत होगा, क्योंकि दोनों पक्षों की सुनना भी हमारे संवैधानिक ढांचे का एक अंश है, मगर आरोप का जन्म क्यों हुआ ये भी विचारणीय है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, जहां रहें तंदुरुस्त रहें।